बुक्स भी पढ़ ली, लेक्चर्स भी देख लिए, सारी पीडीएफ्स भी अंडरलाइन कर ली। और जब एग्ज़ाम आता है तो आप एकदम घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अपने नोट्स नहीं हैं पढ़ने के लिए, राइट? आपको कुछ भी याद नहीं रहता। अब एक बार लेक्चर देखने से, एक बार बुक रीड करने से, सारी पीडीएफ्स को अंडरलाइन करने से ऐसे तो रिवीजन हो नहीं पाएगा, है ना? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक नोट्स। Hi everyone, this is Shivanshi Tripathi, your paper 1 faculty at Exam Asan। तो अक्सर बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि मैम नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना? और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लेक्चर तो देख रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने पूरे लेक्चर की स्लाइड्स को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लिया है। वो एक नोट मेकिंग थोड़ी ना है, वो तो एक तरीके से आपने जितना भी देखा और आपने सारा का सारा नोट डाउन कर लिया। दैट इज़ नॉट नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जब आप आखिरी में रिवीजन करने बैठें तो आप एक बार को वो नोट्स देखें और आपको सब कुछ याद आ जाए, राइट? आप सारा कुछ रिमेंबर कर सकें, रिकॉल कर सकें। नोट्स मेकिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव यही है, इसलिए हम नोट्स बनाते हैं। अब यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं, बहुत ज़्यादा रिवीजन से क्लियर होता है, राइट? इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, इट इज़ अबाउट हाउ मच यू रिवाइज, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि नोट्स जो हैं हमें किस तरीके से बनाने चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे सिलेबस की। तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है दैट इज़ वेरी वास्ट, है ना? सिलेबस बहुत वास्ट है और आप अगर कोई बुक से रिवाइज करने बैठेंगे तो आखिरी के 10 डेज में यू कैन नॉट फिनिश द होल बुक, राइट? दैट इज़ वाई आप नोट्स अपने हाथों से लिख के बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आर ब्रेन रिमेंबर्स वॉट वी राइट। डू यू अग्री विद दैट? कि हमारा ब्रेन वो चीज़ें याद रखता है जो हम लिखते हैं, है ना? तो वो कब आएगा? जब आप लिख के खुद से नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स, राइट? एकदम जो कि आप देखें, जो कि इंफॉर्मेटिव हों, ठीक है? शॉर्ट नोट शुड बी योर इंफॉर्मेटिव, ठीक है? ताकि आप देखें और आपकी मेमोरी में तुरंत वो चीज़ रिकॉल हो जाए, राइट? और नोट्स जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए, आपके हैंड रिटन नोट्स। मान लीजिए आपने कहीं से नोट्स मिल भी गए आपको हैंड रिटन, बट दे आर नॉट एज यूजफुल जैसे आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं, राइट? तो मेरा तो भाई यही मानना है कि अगर आप खुद से अपने नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यू रिमेंबर वॉट एवर यू राइट डाउन, ठीक है? मान लीजिए आपने एक लेक्चर देखा, ठीक है, और वो लेक्चर में जितनी स्लाइड्स थी वो सारी की सारी स्लाइड्स आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट कर ली। वो नोट मेकिंग का गलत तरीका है। नोट मेकिंग में क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ कि आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है, ठीक है? कीवर्ड्स लिखने हैं, कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है? कीवर्ड्स पे फोकस करना है। और मैं तो कहूँगी कि अपने नोट्स को अट्रैक्टिव बनाइए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा टाइम नोट्स में दे दीजिए, बट या एटलीस्ट यूज़ 2 कलर पेन्स, ठीक है? मैं अपने केस में आई प्रेफर्ड रेड, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है? 3 कलर के पेन से मैं नोट्स बना लेती थी। आप 2 कलर के पेन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सेम कलर में सारा लिखेंगे, राइट, तो एक आप पढ़ते टाइम उसको बाइफरकेट नहीं कर पाते। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं बाइफरकेट नहीं कर पाती थी, राइट? नाउ जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है बेटा, वो क्या होती है? वो बार बार बुक्स नहीं पढ़ते हैं, दे रिवाइज देयर ओन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है? तो ये है टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, जो बताते नहीं हैं वो
कि वो जो है अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज करते थे। बार बार अपने हैंड रिटन नोट्स कुछ ऐड ऑन करना है, उसी में ऐड ऑन कर दिया, है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक एक मान लीजिए आपने कोई क्लास देखी या कोई एक टॉपिक है, तो आपने डिसाइड किया कि आपने एक ब्लैंक शीट ली, वेट लेट मी चेंज द पेज, आपने एक ब्लैंक शीट ली, राइट, और आपने उस ब्लैंक शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। और अब जो आप नोट मेकिंग करेंगे, एक पेज में आपका काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, राइट। तो दिस इज़ योर नोट मेकिंग का सबसे बढ़िया तरीका। नहीं तो क्या कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि हम एक बिना लाइन वाली कॉपी जो होती है, प्लेन नोटबुक लेते हैं, राइट, और उसको वर्टिकली ना रख के हॉरिजॉन्टल वे में रख के, राइट, और उसमें हम 3 डिविजन्स बना सकते हैं। ये भी एक सही तरीका है, ठीक है। और यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन जो भी है कीवर्ड्स में हम नोट डाउन कर सकते हैं। याद रखना है कि कहानी नहीं लिखनी है हमें, राइट, वी हैव टू फोकस ऑन कीवर्ड्स, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक तो हो गया कि आप जो लेक्चर देख रहे हैं उसके थ्योरी नोट्स बनाएंगे, ठीक है, और एक हो गया आप जो PYQs अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको भी आप नोट डाउन करेंगे। क्यों नोट डाउन करेंगे PYQs? क्योंकि मान लीजिए आपने PYQ अटेम्प्ट किया, राइट, उस समय तो आपने कर दिया, मान लो आपको उसमें 1% भी प्रॉब्लम हो रही है PYQ में, तो आप एक PYQ नोटबुक या फिर अपने जो नोट्स आपने जहाँ बनाए हैं वहीं पर आप PYQs को नोट डाउन करिए, ताकि जब आप अगली बार रिवीजन करें तो आपको वो PYQs अलग से ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। वो PYQ आपको वहीं नोट मिलेंगे जहाँ पर आपने उनको लिखा होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको भाई किस पोर्शन में प्रॉब्लम है, कौन से PYQ में प्रॉब्लम है, तो यू विल नोट डाउन द PYQs देयर इटसेल्फ, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जब आप लास्ट 10 डेज में रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको PYQs अलग से नहीं देखने हैं। आप जब थ्योरी रिवाइज करेंगे साथ के साथ आपके PYQs भी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। एक तो हो गई ये चीज़। अभी आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कुछ सैम्पल नोट्स जो मैंने बनाए थे, आप उस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कहानी नहीं लिखनी है, पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं आपको अपने नोट्स में, राइट। आपको क्या करना है, आपको पॉइंटर्स में नोट्स बनाने हैं, ठीक है, शॉर्ट पॉइंट्स, कीवर्ड्स, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल नोट्स बनाने हैं, राइट, बहुत एकदम ऐसे मतलब नोट्स बनाने हैं आपको कि आपको अपने लिए बेनिफिशियल लगे जब आप आखिरी में वो नोट्स देखें, ठीक है। ऐड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू योर नोट्स इटसेल्फ, ठीक है, भले थोड़ा टाइम लगेगा पर पूरे क्वेश्चन नहीं नोट करने हैं, राइट, कॉन्सेप्ट नोट करना है। अभी आगे चल के मैं वो भी दिखाऊंगी कि कैसे नोट करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब जो इम्पॉर्टेंट ईयर्स होती हैं, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट ईयर्स होती हैं उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर उसको हम बॉक्स में डाल सकते हैं, या उसको हम डिफरेंट कलर के पेन से लिख सकते हैं, राइट। इम्पॉर्टेंट नेम्स अगर जो हैं उनको हम सर्कल कर सकते हैं, ठीक है, और जो हमारे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जब नोट्स देखेंगे तो आपको अपने नोट्स देख के समझ में आ जाएगा। अब उन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि क्या नहीं करना है, ठीक है। आइए, अगर आप गाइड बुक्स से नोट्स बना रहे हैं तो वो नहीं करना है, राइट। और अगर आप देख रहे हैं कि आप 20 पेज के या फिर आप 40 पेज के एक यूनिट के नोट्स बना रहे हैं, वो भी नहीं करना है, ठीक है। सेंटेंसेस में नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। और अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको उसमें कुछ नोट्स में अपडेट करने की ज़रूरत पड़े तो आप उसको अपडेट भी करेंगे। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो वो चीज़ जो है वो गलत है, ठीक है। नोट्स जो है वो शॉर्ट बनाने हैं,
राइट नाउ अब आपको रिवीजन कैसे करना है अपने नोट्स का। पहले जब एक बार आपने नोट्स बनाए तब आपके दिमाग में वो चीज़ें आ गई, राइट, कि आपने क्या क्या किया, क्योंकि आपने अपने हाथ से लिखा है वो, है ना। तो आप एक बार रिवीजन, एक तो वही हो गया आपका फर्स्ट हैंड रिवीजन, तो वही हो गया। एक बार जब आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो आप दिन डिवाइड कर दीजिए कि भाई हमें 2 डेज़ में ये यूनिट कंप्लीट करनी है। आप 2 डेज़ में उसका टाइम डिवाइड करिए और अपने खुद के नोट्स को एक बार रिवाइज ज़रूर करिए। इससे क्या होगा, इससे आप रिकॉल कर पाएंगे, आपके दिमाग में चीज़ें स्टोर होंगी, है ना। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, रिवीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड रिवीजन फ्रॉम योर नोट्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप क्लासेस देख रहे हैं तो आप भाई एक क्लास एक बार देखेंगे, आखिरी में जब रिवाइज करने बैठेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी यूनिट की क्लासेस रिवाइज करेंगे, दोबारा देखेंगे। नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, लॉजिकल भी नहीं है। इसलिए अपने नोट्स को इतना क्रिस्प बनाना है, इतना शॉर्ट बनाना है कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको अपने नोट्स से ज़्यादा बेहतर कंटेंट कुछ लगे ही ना। ठीक है, आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए थे। इज़ इट विजिबल टू यू ऑल? लेट मी जस्ट जूम इन। ठीक है, ये है PYQ के नोट्स। ठीक है, अब जैसे कम्युनिकेशन में मुझे जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो भाई मैं उनको नोट डाउन कर रही हूँ। TRP का फुल फॉर्म मुझे प्रॉब्लम हुई, मैंने नोट किया। क्रोनोलॉजी थी, मैंने नोट कर लिया। ठीक है, ये देखिए थ्योरीज थी, डेट्स थी। ठीक है, तो ये थ्योरीज, ये सब ऐसे नोट, मतलब पूरे क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, यू जस्ट हैव टू नोट द की पॉइंटर्स जो PYQs में पूछे गए हैं। ठीक है, ये एक क्रोनोलॉजी थी, रिलीज ऑफ आलमवारा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो एकदम ऐसे क्रिस्प वे में नोट्स हैं। ये तो हो गए कम्युनिकेशन के। नाउ लेट्स सी कि हमने थ्योरी के नोट्स कैसे बनाए थे, राइट। कम्युनिकेशन अगेन, चेन नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, सर्कल नेटवर्क, ठीक है, ऑल चैनल नेटवर्क। तो आप जो है एक बार नोट्स देख के ही समझ जा रहे हैं कि उसमें क्या है, और बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में लिख, 2 सबऑर्डिनेट्स कम्युनिकेट विद द सुपीरियर, सुपीरियर कम्युनिकेट विद 2 सुपीरियर सीनियर टू हिम, है ना। तो बहुत शॉर्ट वे में लिखा हुआ है कि एक बार नोट्स देख के ही हमें समझ में आ जा रहा है कि भाई हमने क्या पढ़ना है। ऐसे होती है नोट मेकिंग। आइए, ये अगेन PYQ के नोट्स हैं। ठीक है, PDE के PYQs हैं ये। ठीक है, रिस्क असेसमेंट का सीक्वेंस आता है, ये नोट्स। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। हरिकेन की स्पीड पूछी गई थी एक PYQ में, वो मैंने नोट कर लिया। PAH के बारे में पूछा गया था, नोट कर लिया, राइट। मडी वाटर, ओशन वाटर, कौन सा वाटर गंदे से क्लीन, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर ऑल द PYQs एंड ऑल। तो ऐसे नोट मेकिंग करनी है। आई थिंक यू आर गेटिंग। ये देखिए, स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग, ये है अपने थ्योरी नोट्स। ठीक है, नाइट्रोजन, इसमें सल्फर होता है, ये लॉस एंजलिस स्मॉग होता है। ऐसे एकदम पॉइंटर्स में लिखा है कि जब आप एक बार नोट्स देखें तो आपको समझ में आए। ऑल्सो आप जब तक अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। ठीक है, ये एकदम ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। ऐसे ये देखिए, ये है आपके PDE के नोट्स हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, पेज को डिवाइड करके एकदम टैबुलर फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि आपको पता चल गया कि भाई टोबैको से क्या सोर्स है, क्या इफ़ेक्ट होता है, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स के क्या सोर्स हैं, उनका इफ़ेक्ट क्या होता है, राइट। नेम ऑफ द पॉल्यूटेंट, सोर्स एंड इट्स इफेक्ट, NSE। ठीक है, दिस इज़ हाउ नोट मेकिंग शुड बी डन। ये है हमारे हायर एजुकेशन के नोट्स। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी मेक नोट्स। शॉर्ट पॉइंटर्स, कोई सेंटेंस नहीं है, कोई कहानी नहीं है, सिर्फ डेट्स और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू शुड मेक द नोट्स। क्योंकि देखिए UGC नेट जो है, द एग्जामिनेशन इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी। ठीक है, इट इज़ अबाउट हाउ मच यू रिवाइज,
और रिवीजन तब हो पाएगा जब आपके सेल्फ मेड नोट्स होंगे, राइट? डू यू अग्री विद दैट कि आपके सेल्फ मेड नोट्स होंगे तभी आपका रिवीजन हो पाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको अपने डेमो नोट्स भी दिखा दिए कि भाई आपको कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है? और इसके अलावा कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड कमेंट डाउन। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई वीडियो का रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट द टेलीग्राम लिंक। वहाँ से क्या करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम पर आपको जो भी डाउट, जो भी दिक्कत है वहाँ पर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट द नोट्स यू विल गेट द नोट्स, ओके? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपको नोट मेकिंग में ये सेशन बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।